नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। जबलपुर लिटिल वर्ल्ड स्कूल तिलवारा जबलपुर का वार्षिक उत्सव 25 नवंबर 2023 को भव्य एवं गरिमामय ढंग से संपन्न हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक गिरजा शंकर जी थे। विद्यालय संरक्षिका अंजलि दुबे एवं फिनिक्स पोल्ट्री के संरक्षक गौरव दुबे कालिया एवं सुमेन कालिया जी की विशेष उपस्थिति में कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। मुख्य अतिथि के द्वारा विद्यालय की वार्षिक पत्रिका प्रेरणा का विमोचन किया गया। डीवी जैन द्वारा मुख्य अतिथि का परिचय दिया गया। प्राचार्य परिधि भार्गव के द्वारा विद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आरंभ दुर्गा स्तुति प्रार्थना नृत्य के साथ किया गया, जिसने दर्शकों को भाव विभोर कर दिया। मुख्य अतिथि के द्वारा कक्षा 12वीं बोर्ड के उन्नत विद्यार्थियों को अकादमी पुरस्कार एवं खेलों में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को भी पुरस्कृत किया गया। अखंडं दीपं नैवेद्यं च समर्पयामि। ओम चंद्रमा मनसो जजायतो। These premises shall witness unveiling of our school. I welcome you all to celebrate this moment of achievements. Let us become part of this historic moment. Open Martial Arts Championship. Yes, बच्चों. Please applaud the winners with a huge round of applause. Our student claims victory with gold at the National Taekwondo Championship in the All India वर्ल्ड स्कूल का एनुअल डे है। हर साल की तरह बच्चे बहुत ही उत्साहित हैं प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए। कम से कम 400-500 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सबके पेरेंट्स आए हैं। कोविड के बाद अब खुल के माहौल बन गया है पेरेंट्स का, बच्चों का, उनके सिबलिंग्स का, भाई बहनों का आके इस प्रोग्राम को देखने के लिए। और हमें बहुत उत्साह है कि साल का ख़त्म हो रहा है और इतना बड़ा प्रोग्राम देखने को मिल रहा है। सुमित कालिया। ये स्कूल का एनुअल फंक्शन है और थिएटर करता हूँ। आदरणीय विश्वनाथ दुबे जी का बहुत प्रेम प्यार स्नेह मुझे मिला था। उनका लगाया हुआ ये पौधा है लिटिल वर्ल्ड, एक स्कूल है जिसको आदरणीय अंजलि मैम बहुत अच्छे से चला रही हैं। उनके भारतीय सनातन परंपराओं के प्रति बहुत ज़्यादा आग्रह है और उनकी ये इच्छा थी कि हमारे बच्चे हमारे इतिहास, हमारी संस्कृति, हमारे पुराण की सारी कथाओं को जानें, समझें और देखें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक नाटक कर्ण के माध्यम से महाभारत और उस समय की परिस्थितियों को बताने की कोशिश की और उसकी प्रासंगिकता को देखने की कोशिश की। और इसके लिए मैंने अपने बड़े बुजुर्गों की प्रेरणा से, जो गुरुओं से सीखा है, उसके आधार पर एक नाटक लिखा है जिसका नाम है कर्ण कथा। कर्ण के जीवन से लेके कर्ण के मृत्यु तक की पूरी कथा और उसके साथ जो भी विसंगतियाँ हुई वो हमने इस कहानी में लिखी हैं, इस नाटक में लिखी हैं। 125 बच्चों की टीम के साथ हमने जब इस नाटक को तैयार करना शुरू किया तो उन बच्चों के साथ बात करने में हमें बहुत सारी बातें पता चली। उन्होंने हमें महाभारत की बहुत सारी बातें बताई, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें जाने समझी। और एक जो सच्चा उद्देश्य होता है थिएटर का, सीखना सिखाना, हमें उनके साथ काम करने में बहुत आनंद आया।
और आज उसका शो यहाँ पर होने वाला है। बच्चों ने जान लगा के मेहनत की है, हम लोगों ने भी काफ़ी मेहनत की है और हमारा भरोसा है कि इसके माध्यम से वो काफ़ी अच्छी प्रस्तुति तो देंगे ही, उन्हें जीवन में और व्यावहारिक जीवन में भी काफ़ी सारी चीज़ें जानने समझने का और अनुभव हासिल करने का मौका मिला है। इस नाटक से क्या संदेश देना चाहते हैं? इस नाटक से संदेश ये देना चाहते हैं कि कर्ण एक ऐसा चरित्र था जो हर तरह से गुणी था, प्रतिभाशाली था, हर चीज़ को डिजर्व करता था, फिर भी जो तात्कालिक सामाजिक परंपराएं थी, जो जात पात की रीति थी, जो ऊंचे नीचे का भेद था, उसके कारण वो प्रतिभाशाली होने के बाद भी वंचित रहा। यदि उसे सही समय पर पता चल जाता कि वो कुंती की संतान है या कुंती ने उसे एक्सेप्ट कर लिया होता तो शायद इतना बड़ा महाभारत युद्ध ही नहीं होता। क्योंकि बाद में कुंती ने कहा था कि तुम यदि मेरे साथ आ जाओगे, मैं पांचों पांडव तुम्हें तुम्हारा सम्मान करेंगे और तुम इनके सबके साथ यहाँ रहना और सारी चीज़ों के राजा तुम बनना। यदि उसे वो स्वीकृति मिल जाती और उसे अपमान का ये दंश और असमानता नहीं भोगनी पड़ती तो शायद ये इतना बड़ा युद्ध ही नहीं होता। आज भी हम अपनी सोसाइटी में जो डिज़र्विंग कैंडिडेट हैं उनको जात पात, ऊंच नीच, अमीर गरीब के नाम पर यदि वंचित ना करें, अपनी प्रतिभाओं को सही मौका देते रहें तो हमारे यहाँ पे बहुत सारी जो विसंगतियाँ और कुंठाएँ होती हैं वो बिल्कुल नहीं होंगी और समाज में समरसता आएगी और बड़ी शांति रहेगी। मेरा नाम आशुतोष द्विवेदी। जबलपुर से खबर समय जगत के लिए ब्यूरो चीफ पंकज जैन की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.